नमस्कार। आज का हमारा पाठ है सरोज स्मृति, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। आइए सरोज स्मृति को पढ़ने से पहले हम निराला जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था और निराला की इनको उपाधि मिली थी। निराला जी का जो जीवन था वो बहुत ही अधिक दुखों में बीता था। जब ये छोटे से थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और जब ये बड़े हुए इनका विवाह हुआ तो विवाह के कुछ समय के बाद ही इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इनकी एक पुत्री थी सरोज। सरोज के विवाह के कुछ समय के बाद ही इनकी पुत्री सरोज भी इनको छोड़कर चली गई और इनके परिवार में इनके पिता, इनके चाचा, इनके चचेरे भाई सब एक एक करके इनको छोड़कर चले गए, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने अपने जीवन में इतने सारे लोगों की मृत्यु देखी थी कि इनका सारा जीवन जो था वो दुखों में ही बीता था और इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो इनको भीतर तक दुखी कर दिया। तो इसका प्रभाव जो है इनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। तो आइए पढ़ते हैं सरोज स्मृति। सबसे पहले इसका सार। सरोज स्मृति, जैसा कि अभी आपको बताया था कि सरोज इनकी पुत्री का नाम था और स्मृति का मतलब होता है याद। तो ये अपनी पुत्री की याद में इन्होंने लिखी है और ये हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत है। शोक गीत यानी कि जो दुख में लिखा जाता है, वेदना में लिखा जाता है, और इस हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत इसको माना जाता है। इसमें निराला जी ने स्मृति के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर अपनी पुत्री सरोज के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया है। निराला जी अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, जैसे कि हर पिता चाहता है कि वो अपनी पुत्री को सारी सुख सुविधाएं दे, उसके लिए बहुत कुछ करे, लेकिन वो नहीं कर पाए। कुछ गरीबी के कारण, कुछ मजबूरियों के कारण वो उसको जो सुख देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। इसमें एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष का वर्णन हुआ है, जिसका सारा जीवन दुखों में बीता है कि वो बहुत ही भाग्यहीन रहे, क्योंकि उनको इतने सारे परिवार में इतने सारे लोगों की मृत्यु जो है वो देखनी पड़ी और साथ ही अपनी पुत्री की मृत्यु भी उन्हें देखनी पड़ी। तो इस तरह से उनका सारा जीवन जो था वो दुखों में ही व्यतीत हुआ। इसलिए उन्होंने कहा भी है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो आइए पढ़ते हैं सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फसी स्पंद। और मैं भर झूली छवि सुंदर, प्रिय किया शब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध पद अंग अंग। नत नयनों में आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धृति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो यहाँ पर निराला जी ने अपनी पुत्री के विवाह संस्कार का वर्णन किया है कि इसका विवाह हो रहा है। तो इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उनका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे आमूल। आमूल का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूरी तरह। नवल मतलब नया। शुभ यानी पवित्र। कलश कहते हैं घड़े को। बिजली फंसना यानी मुस्कान फूट पड़ना। स्पंद धीरे धीरे हिलना। और कहते हैं हृदय को। छवि यानी छाया या मूर्ति। अशब्द यानी मौन। मुखर होना यानी प्रकट होना। नत झुका हुआ। आलोक कहते हैं प्रकाश को। मूर्ति धीति यानी धैर्य की मूर्ति। और वसंत यानी यौवन। आइए इसका अर्थ समझते हैं।
देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कि यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि जब तेरा विवाह हो रहा था तो तेरा विवाह कैसा था? आमूल नवल। आमूल यानी पूरी तरीके से, नवल यानी नया। तो मेरे तेरा विवाह जो है एक नए तरीके से संपन्न हुआ था, क्योंकि निराला जी पुरानी परंपराओं को, मान्यताओं को नहीं मानते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने तरीके से अपनी पुत्री का विवाह संपन्न किया था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, कि मैं तुझ पर जो है शुभ घड़े से, कलश यानी घड़े को कहते हैं कि कलश, तो घड़े से लेकर शुभ जो जल होता है उसकी छींटे तेरे ऊपर डाली गई थी। वैसे तो ये काम जो होता है माँ का होता है, माँ जो है अपनी पुत्री को नहलाती है विवाह के समय, लेकिन माँ जो है उसकी पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो निराला जी को ये काम भी स्वयं ही करना पड़ा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ही तेरी माता की अनुपस्थिति में तुझ पर शुभ कलश का जल, घड़े का जल डाला था। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। और उस समय तूने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था, तो मेरी तरफ देखकर हंसी थी, और मुझे ऐसा लगा था मानो तेरे होठों में एक बिजली की तरह जो मुस्कान थी, तेरी जो हंसी थी वो एक बिजली की तरह दौड़ कर चली गई है। यानी कि तेरे होठों पर मुस्कान आई और चली गई, तो मुझे ऐसे लगा मानो बिजली की तरह जो है एक लहर की तरह मुस्कान जो है तेरे होठों पर आकर चली गई। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय किया शब्द श्रृंगार मुखर। और अपनी पुत्री के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय उसके उर्म में यानी हृदय में कैसा था, अपने प्रियतम की सुंदर छवि जो थी वो झूल रही थी, यानी अपने हृदय में वो अपने प्रियतम को याद कर रही थी। और उसका श्रृंगार कैसा मुखरित हो रहा था? शब्द, मौन। वो चुपचाप बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी, केवल उसका जो श्रृंगार था वो चमक रहा था। तो खुली एक उच्छ्वास संग, उच्छ्वास यानी सांस, तूने एक गहरी सांस ली थी और तो एकदम से तेरा जो होठ थे वो खुले थे। विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, और तेरे अंग अंग में एक विश्वास भरा हुआ था। कैसा विश्वास? अपने नए जीवन के लिए, कि वो अपने नए आने वाले जीवन के सपने देख रही थी। अपने पति की जो छवि थी वो उसके दिल में बसी हुई थी और वो बहुत खुश थी। नत नयनों में आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। और तेरे जो नत नयन थे, नत नयन यानी झुकी हुई आंखें थी, ऐसा लगा मानो उनसे आलोक उतर कर, आलोक यानी प्रकाश, एक रोशनी जो उतर कर है वो तेरे अधरों पर आ गई है, यानी होठों पर आ गई है, और तेरे होठ जो थे वो थर 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 काँप रहे थे। देखा मैंने वह मूर्ति धुती, कि मैंने तेरी उस धैर्य की मूर्ति को देखा था। और वो धैर्य की मूर्ति कैसी लग रही थी? मानो वो मेरे बसंत का प्रथम गीत हो, यानी कि युवावस्था में जो मैंने गीत गाए थे उसका जो प्रथम गीत हो, या फिर जो मैंने वसंत ऋतु में जो रचनाएं लिखी हैं, जो कविताएं लिखी हैं, उसका वो प्रथम गीत था। यानी इस समय जो है निराला जी को अपनी युवावस्था याद आ रही है कि उन्होंने भी अपनी जवानी के दिनों में इसी तरह से जब उनका विवाह हुआ था तो वो भी इसी तरह से खुश थे, और इसी तरह से उन्होंने जो है अपने गीतों को गाया था। आइए देखते हैं इससे आगे। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, हर रहा न घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, कुछ कठिन शब्द जो इसमें हैं, जैसे निराकार यानी आकार रहित, जिसका कोई आकार नहीं होता। उच्छ्वसित धार, उमड़ती हुई धारा जैसी। राग रंग यानी आनंद का रंग, आनंद का गीत।
रति रूप कामदेव की पत्नी रति जैसा सौंदर्य, उसके जैसी सुंदरता। मही कहते हैं पृथ्वी को, और आत्मीय स्वजन यानी सगे संबंधी और रिश्तेदार। विवाह राग यानी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। और निशि दिवस यानी रात दिन। हाँ, तो देखते हैं इसका अर्थ कि श्रृंगार रहा जो निराकार। कि कहाँ पर कवि जो है अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने उस श्रृंगार को देखा था कि इस समय विवाह के समय तेरा जो श्रृंगार किया गया था वो निराकार था, उसका कोई आकार नहीं था। फिर भी वो कैसा लग रहा था, मानो मेरी कविता में एक रस की उमड़ती हुई धारा की तरह वो मुझे लग रहा था। उसमें से वो संगीत निकल रहा था जिसको मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के संग गाया था। कि मुझे वो गीत याद आ रहे थे कि जो मैंने अपनी पत्नी के संग गाए थे, क्योंकि उस समय अपनी पुत्री को देखकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी, क्योंकि उनको अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की झलक ही दिखाई दे रही थी। जैसा कि होता है कि अधिकतर जो लड़कियां होती हैं वो माँ की तरह ही लगती हैं, तो जब उसका श्रृंगार किया गया, विवाह के लिए उसको तैयार किया गया, तो उसमें निराला जी को अपनी पत्नी की छवि ही दिखाई दे रही थी। तो याद कर रहे हैं कि तेरा श्रृंगार इस तरह से लग रहा था मानो मेरे कविता में रस की उमड़ती हुई कोई धारा हो, और उसमें से वही संगीत निकल रहा था जो मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के संग गाया था। और वो संगीत कैसा था? बढ़ता प्राणों में राग रंग। कि वह संगीत सुनकर मेरा हृदय जो था वो आनंद से भर गया था। मेरे प्राणों में मानो नया जो आनंद था वो भर गया था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। और तेरा जो रूप था कैसा था? रति रूप। रति रूप यानी कामदेव की पत्नी रति के समान तेरा जो सौंदर्य था उस समय नज़र आ रहा था। कामदेव को सौंदर्य का देवता माना जाता है, और उनकी पत्नी जो है रति, तो वो भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो उसी तरह से तेरा जो उस समय रूप था वो रति से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ऐसा लग रहा था मानो आकाश भी बदलकर मही बन गया हो। मही यानी पृथ्वी बन गया हो, यानी कि आकाश भी मानो झुककर पृथ्वी से विवाह करने के लिए नीचे ज़मीन पर आ गया है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। कि तेरा ब्याह हो गया, तेरा विवाह हो गया, और कोई भी सगे संबंधी या रिश्तेदार, आत्मीय और स्वजन यानी सगे संबंधी और रिश्तेदार कोई भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि किसी को भी आमंत्रण नहीं भेजा गया था, किसी को भी नहीं बुलाया गया था। विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग। कि ना तो घर जो है वो विवाह के राग से, विवाह के गीतों से भरा रहा। कि जैसे होता है शादियों में कई दिन पहले से गीत गाने शुरू हो जाते हैं, कि रोज़ाना ढोलक बजती है घर में, और निशि दिवस जागरण होता है, सब रिश्तेदार आए होते हैं, सब बैठते हैं, रात को गीत गाते हैं, बातें करते हैं। तो ऐसा कोई जागरण भी घर में नहीं हुआ, और ना ही वहाँ पर रोज़ाना विवाह के गीत गाए गए। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। कि हे प्रिय, एक मौन संगीत जो था वो हमारे पूरे घर में छाया हुआ था। केवल तेरे जो जीवन का जो एक नया संगीत था जिसको तू अपने अंदर हृदय में महसूस कर रही थी और अंदर ही अंदर आनंदित हो रही थी, वो एक मूक संगीत था जो नवजीवन के स्तरों पर छा रहा था। बाकी नहीं तो सारे घर में शांति थी, कोई संगीत की आवाज़ नहीं आ रही थी। केवल सरोज थी जो वो उनकी पुत्री थी, वो अपने हृदय में आनंदित हो रही थी। तो एक मौन संगीत जो था वो उसके अधरों पर मुखरित हो रहा था। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन इसकी व्याख्या करेंगे। तो अगर आप इसकी आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।